बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं। 40 वर्षीय विवेक अपने गांव के पुराने घर में अकेला बैठा था। शहर की भागदौड़, नौकरी और जिम्मेदारियों से थककर वह वर्षों बाद अपने पैतृक घर लौटा था। घर के हर कोने में बचपन की यादें बसी थीं। अचानक उसकी नजर लकड़ी के एक पुराने बक्से पर पड़ी। उसने धूल हटाई और बक्सा खोला। अंदर एक पुराना स्कूल बैग, आधी टूटी पेंसिल, एक स्लेट और उसकी 5वीं कक्षा की रिपोर्ट कार्ड रखी थी। रिपोर्ट कार्ड देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसी पल उसके मन में एक आवाज गूंजी, क्या तुम्हें याद है वह आखिरी स्कूल वाला दिन? विवेक जैसे वर्षों पीछे लौट गया। सुबह का समय था। माँ ने आवाज लगाई, विवेक बेटा, जल्दी उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। विवेक नींद से उठा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपनी फटी हुई नीली स्कूल ड्रेस पहन ली। माँ ने टिफिन में सूखी आलू की सब्जी और 2 रोटियां रखीं। रास्ते में उसका सबसे अच्छा दोस्त मोहन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों मिट्टी की पगडंडी पर हंसते खेलते स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में आम के पेड़ थे, जिनसे कच्चे आम तोड़ने की कोशिश करते हुए दोनों कई बार चौकीदार से डांट भी खा चुके थे। स्कूल पहुंचते ही प्रार्थना शुरू हुई, वह शक्ति हमें दो दयानिधे। पूरा मैदान बच्चों की आवाज से गूंज उठा। उस दिन कुछ अलग था। प्रधानाचार्य जी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने घोषणा की, बच्चों, अगले महीने हमारे प्रिय शिक्षक शर्मा सर इस स्कूल से हमेशा के लिए विदा ले रहे हैं। यह सुनते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। शर्मा सर केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि हर बच्चे के जीवन का सहारा थे। उसी दिन उन्होंने पूरी कक्षा से एक सवाल पूछा, बताओ, जीवन में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा बड़ा घर, किसी ने कहा गाड़ी। लेकिन शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे बड़ी दौलत होती है बचपन की यादें और अच्छी शिक्षा। जब सब कुछ छूट जाएगा, यही तुम्हारा साथ देंगी। विवेक ने उस समय इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कहाँ पता था कि वर्षों बाद एकांत में बैठकर यही शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बन जाएंगे। और उसी शाम स्कूल में एक ऐसी घटना हुई जिसने विवेक की पूरी जिंदगी बदल दी। शाम की आखिरी घंटी बज चुकी थी। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन उस दिन विवेक का मन जाने क्यों स्कूल छोड़ने का नहीं कर रहा था। वह चुपचाप बरामदे में बैठा था। तभी शर्मा सर उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, क्या बात है विवेक, आज घर नहीं जाना? विवेक ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर मैं बड़ा होकर आपको भूल गया तो? शर्मा सर की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन इंसान अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने बचपन को भूल जाता है, उसी दिन वह सच में गरीब हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्ची यादें कभी नहीं बदलती। शर्मा सर ने वह डायरी विवेक को देते हुए कहा, इसे तभी खोलना जब जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो। विवेक ने डायरी अपने बैग में रख ली, लेकिन घर पहुंचते ही खेलकूद और पढ़ाई में वह उसे भूल गया। कुछ ही दिनों बाद शर्मा सर का तबादला हो गया। पूरा स्कूल रो रहा था। बच्चों ने फूल दिए, लेकिन विवेक कुछ बोल ही नहीं पाया। बस दूर खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। समय बीतता गया। विवेक ने पढ़ाई पूरी की, शहर चला गया, नौकरी मिली, परिवार बना, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में बचपन कहीं पीछे छूट गया।
अब वर्षों बाद उसी पुराने घर में बैठे हुए उसे अचानक वह डायरी याद आई। उसने पुराने बैग में तलाश शुरू की। काफी देर बाद बैग की अंदरूनी जेब में धूल से ढकी वही छोटी डायरी मिल गई। कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना खोला। अंदर एक पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, प्रिय विवेक, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो तुम जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें फिर से अपने बचपन की जरूरत है। विवेक की धड़कन तेज हो गई। आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसे शर्मा सर ने वर्षों पहले उसके लिए संभाल कर रखा था। विवेक ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र में लिखा था, प्रिय विवेक, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि जीवन की दौड़ ने तुम्हें थका दिया है। याद रखना, सफलता केवल बड़ी नौकरी, धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो। जब भी लगे कि सब कुछ छूट गया है, अपने गांव लौटना, उस स्कूल की मिट्टी को छूना और उन लोगों को याद करना जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम किया। तुम्हारा शिक्षक शर्मा सर। पत्र पढ़ते पढ़ते विवेक का मन भर आया। अगली सुबह वह वर्षों बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वही टूटी हुई दीवारें, वही विशाल पीपल का पेड़ और वही प्रार्थना स्थल। सब कुछ बदला भी था और वैसा ही भी था। बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर उसे अपना बचपन फिर से जीता हुआ महसूस हुआ। तभी एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे पहचान लिया। अरे, तुम विवेक हो ना? शर्मा सर तुम्हें अक्सर याद किया करते थे। विवेक की आंखें चमक उठीं। क्या? शर्मा सर अभी भी यही हैं? चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा। नहीं बेटा, कई साल पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी में एक संदूक रखवाया था। कहा था अगर कभी विवेक लौटे तो यह उसे दे देना। यह सुनते ही विवेक के कदम रुक गए। इतने वर्षों बाद भी शर्मा सर ने उसके लिए कुछ संभाल कर रखा था। चौकीदार उसे लाइब्रेरी के एक पुराने कमरे में ले गया। वहां धूल से ढका एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा था। विवेक ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें उसकी बचपन की कॉपियां, पहली लिखी हुई कविता, एक क्लास फोटो और शर्मा सर का आखिरी संदेश रखा था। उस संदेश में केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिसने अपने बचपन को संभाल कर रखा, उसने अपनी इंसानियत को कभी नहीं खोया। विवेक वहीं बैठ गया। वर्षों से उसके भीतर जो खालीपन था वह जैसे भरने लगा। उसे समझ आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि वे रिश्ते और यादें हैं जो समय कभी नहीं छीन सकता। संदूक बंद करते समय विवेक की नजर उसके नीचे रखे एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। उस पर शर्मा सर की लिखावट थी, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो मेरा एक अधूरा सपना पूरा कर देना। विवेक ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, बेटा विवेक, मैं चाहता था कि इस गांव का कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। यदि कभी तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो इस स्कूल के लिए कुछ ऐसा करना कि आने वाली पीढ़ियां भी मुस्कुराकर पढ़ सकें। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। तुम्हारा शर्मा सर। पत्र पढ़ते ही विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे जीवन की राह दिखाई, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बच्चों के भविष्य की चिंता की। अगले ही दिन विवेक ने गांव के लोगों, प्रधान और स्कूल के प्रधानाचार्य से बैठक की। उसने घोषणा की, मैं शर्मा सर के नाम से इस स्कूल में एक पुस्तकालय और जरूरतमंद बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करूंगा। किसी बच्चे की पढ़ाई अब पैसों की वजह से नहीं रुकेगी।
यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद स्कूल पूरी तरह बदल चुका था। नई किताबें, साफ कक्षाएं, कंप्यूटर और बच्चों के चेहरों पर नई उम्मीद दिखाई देने लगी। उद्घाटन के दिन विवेक ने शर्मा सर की तस्वीर के सामने दीप जलाया और नम आंखों से कहा, सर, आपने जो बीज मेरे मन में बचपन में बोया था, आज वह एक पेड़ बन गया है। उस क्षण उसे लगा मानो हवा के झोंके के साथ शर्मा सर की वही परिचित मुस्कान फिर से उसके सामने आ गई हो। विवेक समझ चुका था, बचपन कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन उसकी सीख पूरी जिंदगी हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। समाप्त। सीख है, जो अपने बचपन, अपने गुरु और अपने संस्कारों को याद रखता है, वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत का मालिक होता है। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और सच्ची यादें हमेशा साथ रहती हैं।